मैं गरीब मरीजों का लीलावती अस्पताल में इलाज करवाऊंगा, ये कहना है मुंबई के पूर्व डिप्टी मेयर राजेश शर्मा जा रही है। तो मैं गरीब आदमी को लीलावती में ट्रीटमेंट कराऊंगा, ये अभी मैंने संकल्प किया है। और पूरे महाराष्ट्र में जो भी ऐसे चैरिटेबल हॉस्पिटल हैं जो गरीब आदमी का अधिकार है उसको दिलाने के लिए ये काम मैं करूंगा। मुंबई के पूर्व उप महापौर राजेश शर्मा एक बार फिर से अपने पुराने अंदाज में दिखाई दिए। बांद्रा इलाके से गरीब बस्तियों से उन्हें शिकायत मिली कि लीलावती अस्पताल गरीबों की अनदेखी कर रहा है, वो उनका इलाज नहीं कर रहा है। राजेश शर्मा ने अस्पताल के मैनेजमेंट को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के सेक्शन 41A का हवाला देते हुए गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी का सामना करने वाले मरीजों के इलाज के लिए 20% बेड्स रिजर्व रखने की याद दिलाई है। ये विषय ऐसा है, सेक्शन 41AA और महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, इसके अंतर्गत जो सरकारी अस्पताल चैरिटेबल हॉस्पिटल सरकारी जमीन पे हो या प्राइवेट हो, चैरिटेबल हॉस्पिटल का फायदा उनको मिलता है, लाइट पानी टैक्स सारा छूट मिलता है। तो उसके तहत 20% बेड उनको गरीब तबका जो है 10% दारिद्र्य रेखा के नीचे और 10% वीकर सेक्शन, 10% दारिद्र्य रेखा ने 1,80,000 तक जिसकी इनकम है उसके लिए 10% बेड और 3,60,000 वीकर सेक्शन उसको 50% कंसेशन और 10% बेड तो पूरा फ्री, चाहे बाईपास हो चाहे ऑपरेशन हो, सारा चीज चैरिटेबल हॉस्पिटल ने करना चाहिए, ये उनका कर्तव्य है और ये ऐसे एक्ट में है, उसके मुताबिक उनको सुविधा मिलती है। लेकिन मैं पूरे महाराष्ट्र का भी शुरू कर रहा हूं, लेकिन लीलावती हॉस्पिटल से मुझे कई शिकायत आए कि हमको वहां पे गरीब तबके को कोई सुविधा नहीं मिल रही है, जबकि 20% बेड गरीब तबके के लिए है, मुफ्त में मिलनी चाहिए और 10% जो है वीकर सेक्शन के लिए 50% कंसेशन मिला, लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो मैंने उनको लिखा, चारू मेहता जो उनकी ट्रस्टी हैं, कि ये कैसे चल रहा है, इसको सुधार कैसे करेंगे। अभी वो 7 दिन का समय दिया हूँ, 7 दिन का 15 दिन जाएगा, सुधार होगा। और मैंने उनसे डिमांड किया है कि ये इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और 2% जो ग्रॉस बिलिंग, जो टोटल हॉस्पिटल में आवक है, टोटल बिलिंग होती है, उसका 2% इस काम के लिए फंड ट्रांसफर करना चाहिए गरीबी तबके 20% बेड के लिए जी। और बोर्ड लगाना चाहिए जिससे कि गरीब आदमी देखे तो उसको पता चल जाए, फ्री बेड 20 बेड है, 4 ही भरे हैं, 16 खाली हैं। वीकर सेक्शन बेड 20 है, 4 ही भरे हैं, 16 खाली है, तो तुरंत जाए और बोले भाई मेरा ये पेपर है, इनकम सर्टिफिकेट है, मेरा राशन कार्ड है, आप तुरंत मुझे इसकी सुविधा दीजिए और इलाज दीजिए, जिससे कि आम गरीब आदमी को, टैक्स पेयर को इसका फायदा होगा। हॉस्पिटल हजारों करोड़ कमा रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी का टैक्स पेयर के पैसे की सुविधा ले रही है, पानी सस्ते में, लाइट सस्ते में, प्लॉट ले लिया सस्ते में चैरिटेबल के नाम पे, लेकिन सुविधा गरीब आदमी को नहीं दे रही है। तो हम इसका निषेध कर रहे हैं। हमने पत्र लिखा है लीलावती हॉस्पिटल के ट्रस्टी को और उनको बोला है कि सुधार करो, चैरिटी कमिश्नर को लिखा है कि इसका सुधार करो। और आने वाले हफ्ते में हम पूरे महाराष्ट्र के जो चैरिटेबल हॉस्पिटल हैं उस पर भी हम चैरिटी कमिश्नर को बोलने जा रहे हैं कि आप अपने चैरिटी जो इंस्पेक्टर है, जो असिस्टेंट कमिश्नर हॉस्पिटल है, उसको बोल के इसको पूरा लेखा जोखा करिए, क्योंकि बहुत बड़ा सुविधा का काम करेगा महाराष्ट्र के लोगों के लिए। उन्होंने कहा कि उन्हें अस्पताल के आसपास की गरीब बस्तियों के लोगों की बहुत सी शिकायतें मिली हैं। तो शर्मा जी, ये कहाँ से आपको ज़हन में आया कि इस तरह की शिकायत कहाँ से मिली थी? मैं बांद्रा परिसर में काफ़ी प्रवास कर रहा था 4 महीने पहले, अगस्त से अक्टूबर तक बहुत घूमा बांद्रा की गलियों में। वहाँ पे लोगों ने मेरे सामने शिकायत रखी कि शर्मा जी इतना महंगा हॉस्पिटल है, ये है। तो मैंने बोला महंगा हॉस्पिटल, लेकिन जो गरीब तबका का है बेड, वो आप लोग क्यों नहीं सुविधा लेते? तो बोले नहीं, हमको तो कुछ जानकारी नहीं, हमको तो कुछ नहीं, उस एरिया के लोग बड़े गरीबी क्षेत्र में है, रिक्लेमेशन एरिया और जो उसके आस पड़ोस का एरिया है। तो मैं बोला मैं अक्टूबर के बाद उस पर ध्यान दूंगा। तो अब भी मुझे इस विषय के लिए समय मिला तो मैंने सब जानकारी निकाला और ये देखा कि वहाँ पे सुविधा नहीं दी जा रही है। तो मैं गरीब आदमी को लीलावती में ट्रीटमेंट कराऊंगा, ये अभी मैंने संकल्प किया है। और पूरे महाराष्ट्र में जो भी ऐसे चैरिटेबल हॉस्पिटल हैं जो गरीब आदमी का अधिकार है उसको दिलाने के लिए ये काम मैं करूंगा। तो अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में कौन कौन से हॉस्पिटल हैं जो आपको? मुंबई में लीलावती है, अंबानी है, ब्रिज कैंडी है, जसलोक है, हर किशन दास है, ऐसे जितने भी नाम आप ये करें ऐसे सब हैं। चैरिटेबल अगर नाम आ गया चैरिटेबल, तो उसमें आम नागरिक का 20% खाट है, प्राइवेट में नहीं, चैरिटेबल में। तो अगर बाय द वे जैसे आपने लिखा चैरिटी कमिश्नर और दूसरे लोगों को अप्रोच कर रहे हैं और सीएम साहब को भी लेटर लिखा है, और अगर इस पर अमल ना हुआ तब क्या करेंगे? हम भिड़ेंगे। हम देखिए हॉस्पिटल वाइज
पूरे महाराष्ट्र में हॉस्पिटल वाइज जो वहाँ के लोग हैं हमारे कांग्रेस के, उनको हम सूचित करेंगे कि जाके लड़ाई लड़िए, वहाँ के गरीबी तबका जिसको सुविधा चाहिए उसको दिलाने की कोशिश करिए। मिल गया तो अच्छी बात, नहीं मिला तो आंदोलन होगा, कार्रवाई होगी, लीगल प्रोसेस भी होगा, एजिटेशन भी होगा, क्योंकि इसमें चैरिटी कमिश्नर हर 215 जगह पे तो आएगा नहीं, तो हमको पेपर वर्क से ही लड़ना पड़ेगा, तो हम लड़ेंगे, मतलब कुछ भी बाकी नहीं रखेंगे, लेकिन इसको अंजाम तक लेकर जाएंगे। तैयारी पूरी कर लिया? पूरी तैयारी। न्याय दिला गरीब आदमी को इन हॉस्पिटल में हम घुसाएंगे और अच्छा करने के बाहर लाएंगे। यस, जो उनका खाट है उसके ऊपर एक भी नहीं है, हाँ 20% बेड के ऊपर हम 1% भी नहीं देखेंगे, 1% भी नहीं देखेंगे। और उनका जो 2% ग्रॉस बिलिंग है वो अकाउंट चेक करेंगे कि क्यों नहीं आ रहा है उनका पैसा, वो पैसा वहां रहना चाहिए, उसी काम पे खर्च होना चाहिए, दूसरे काम में नहीं होना चाहिए। बोर्ड लगना चाहिए, क्यों नहीं लगाए बोर्ड अभी तक। तो ये जो 4 बातें हमारी प्रमुख हैं, इसको लेकर हम पूरे महाराष्ट्र में पूरी ताकत से ये इसमें लगेंगे। आंदोलन भी जहां संभव होगा, नहीं तो पेपर से लीगल एक्शन जो भी होगा सब करेंगे, कुछ बाकी नहीं रखेंगे। वो लीलावती अस्पताल के साथ साथ मुंबई के सभी चैरिटेबल अस्पतालों में इस सरकारी कानून को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। राजेश शर्मा ने साफ साफ कहा कि अगर उनकी मांग पर अमल नहीं हुआ तो वो कानून के अलावा आंदोलन का रास्ता भी अपनाएंगे। मुंबई में आमतौर से गरीब मरीजों को अपने इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में ही जाना पड़ता है। 20% आरक्षित बेड्स के बारे में जब भी बड़े अस्पतालों से पूछा जाए तो किसी तरह की सही जानकारी कोई भी नहीं देता। ऐसे में राजेश शर्मा द्वारा शुरू की गई इस पहल से उम्मीद है कि ज़रूरतमंदों को बहुत फायदा होगा। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।